वहीं झालावाड़ में इन दिनों विद्युत कर्मियों का प्रदर्शन जारी है। संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में लगातार धरना प्रदर्शन कर सरकार से मांग की जा रही है कि थर्मल के मामले में जो जेवी का फॉर्मूला बनाया गया है उसको लागू ना किया जाए। इसको लेकर काली सिंध थर्मल पावर परियोजना के मुख्य द्वार पर थर्मल के कर्मचारी अधिकारियों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। कह रहे हैं कि ज्वाइंट वेंचर की प्रक्रिया उनके और उनके जनता के खिलाफ है, उनके और जनता के हितों के खिलाफ है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी कह रहे हैं कि ज्वाइंट वेंचर होने के बाद बिजली काफ़ी महंगी हो जाएगी। थर्मल के कर्मचारियों के हितों पर इस पर भी तलवार लटकी रहेगी। झालावाड़ की काली सिंध थर्मल पावर परियोजना के कर्मचारियों का 26वां दिन भी अनशन जारी है। इन लोगों का कहना है कि ज्वाइंट वेंचर जो सरकारें करने जा रही हैं ये ना तो इनके हित में है ना ही जनता के हित में है। कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं, अधिकारी कर्मचारी सभी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पे अब तक जू नहीं रेंगी है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ अधिकारी और कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करके जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से ये इसको देखते हैं। क्या नाम है आपका? IR चौधरी। चौधरी साहब, ये पूरा जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है किस चीज को लेके? सरकार जो जॉइंट वेंचर आरविंदल की जो अच्छी कंपनियां के जो उत्पादन यूनिट है उनके साथ जो किया है, हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और दूसरा झालावाड़ का जो तीसरी इकाई आने वाली है वो CIL के साथ में जॉइंट वेंचर प्राइवेट कंपनी बना के कर रहे हैं, हम इन चीज़ का विरोध करते हैं। और न तो इस पे HR कोई पॉलिसी बनी है, अब ये पता भी नहीं है कि इसके बाद में बिजली सस्ती होगी कि महंगी होगी। जो कॉस्ट बेनिफिट की जो एनालिसिस रिपोर्ट होती है उसका भी हमें कोई पता नहीं है, बढ़ाई है कि नहीं बढ़ाई है। दूसरी चीज़ है, हमारे को सारी डाउट है इन समस्याओं की वजह से, शंका की वजह से हमारी नौकरी का क्या होगा, आगे बिजली सस्ती महंगी का क्या होगा। इन चीज़ों के लिए हम लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आप हमारे को बुला के बात कीजिए, हमारी शंकाओं का समाधान कीजिए। तो हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हम लगातार इतने दिन से धरने के बाद में आप लोगों ने बुलाया नहीं है, हमारे को बुलाइए, हमारे दुखड़े को आप सुनिए, हम क्या कहना चाहते हैं, आप हमारी शंकाओं का दूर कीजिए। किस तरह के खतरे इससे उत्पन्न होते हैं अगर ये निजी हाथों में जाते हैं तो? सर, ये अगर निजी हाथों में चला जाएगा तो यहाँ के जो जिन लोगों के चूल्हे जलते हैं, आज की अगर हम बात करें तो काली सिंध थर्मल में 2000 से ऊपर लोकल गांव की लेबरें काम करती है जिनका रोजी रोटी इसी से चलती है। और अगर निजीकरण आ जाएगा तो वो 2000 की जगह 200 लोगों से काम चला देगी। इसका मतलब 18 से लोगों का जो रोजी रोटी है वो बंद हो जाएगी। इस पूरे मामले से तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जो निजीकरण हो रहा है, जॉइंट वेंचर हो रहा है, उसको रोक दिया। सरकार चाहे कि रोका जाए, क्योंकि निजीकरण होने से न जनता का भला है न कर्मचारियों का भला है। सब कुछ अंधेरे में है, सरकार अंधेरे में तीर चला रही है और हम सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार हमारी नहीं सुन रही है। हम जो है 5 कंपनियां मिलकर पूरे राजस्थान में उग्र प्रदर्शन और हड़ताल करेंगे और सचिवालय का और विद्युत भवन का भी घेराव करेंगे। ये जो पूरा फॉर्मूला सरकार ने बनाया है, कब से लागू करने की तैयारी कर रहे हैं इसमें? इसके बारे में कुछ जल्दी से जल्दी सुनने में आ रहा, कोई स्पष्ट मतलब वो डेट डिक्लेयर नहीं है। और ऐसा सुनने में आता है कि बड़ा जल्दी से जल्दी होगा, बाकी ऐसा कोई शेड्यूल। देखिए, साफ तौर पर ये सभी लोग जो हैं इसके खिलाफ हैं, किसको कर्मचारियों के हितों में नहीं मानते हैं। जॉइंट वेंचर का जो भी फॉर्मूला है उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इनके जो आला अधिकारी हैं, इनके CMD लेवल तक के जो अधिकारी हैं, उनको भी इस पूरे फॉर्मूले के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कर्मचारियों के लिए इसमें क्या रखा गया है, बिजली की कीमतें किस प्रकार से निर्धारित होंगी, इन लोगों का भविष्य क्या होगा, इनकी आने वाली जो नौकरी है वो किस तरह से चलेगी। इन्हीं सभी बातों को लेकर पूरी शंकाएं इन सभी के मन मस्तिष्क में इस वक्त चल रही हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि पहले सभी चीज़ों को स्पष्ट करे, इन लोगों को विश्वास में लिया जाए, क्योंकि यही अब तक इन परियोजनाओं को चलाते आए हैं। इन्हें विश्वास में लिए बिना कुछ नहीं किया जा सकता। सभी लोग इस पूरे मामले को लगभग निजीकरण करार देते हुए इसके विरोध में उतरे हैं और आगे इनकी हदें तय नहीं है कि इनका आंदोलन कहां तक जाएगा। NDTV के लिए झालावाड़ से रियाज खान।